जाइए, मेहंदी लगाइए, हल्दी से स्नान कराइए। मतलब देयर इज अ सो मेनी थिंग्स व्हाट यू कैन डू। बिल्कुल। करते ही नहीं है लोग। अच्छा, वैसे ये भी कहा जाता है कि एक विधि होती है शिव जी की पूजा करने की। जैसे हम जाते हैं शिवलिंग में पानी चढ़ाते हैं, सबसे पहले क्योंकि वहां पर नंदी भी होती हैं, वहां पर पार्वती भी होती हैं, कार्तिकेय भी होते हैं, मुश्क भी होता है। तो क्या है, कहाँ सबसे पहले हाथ जोड़ें, किसको सबसे पहले प्रणाम करें? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जैसे आपको आता है वैसे कर लो, नहीं भी आता तो मैं आपको तरीका बताती हूँ। सबसे पहले सर्वप्रथम गौरी पुत्र गणेश बनाओ। तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। हम गणेश जी को जल अर्पण करेंगे, फिर माता गौरा को करेंगे, फिर कार्तिकेय जी को करेंगे, फिर नंदी को करेंगे, फिर नाग जो मतलब जो उनका नाग है उस नाग को करेंगे, और नाग के बाद शिव जी को करेंगे। उसके बाद आप अशोक सुंदरी जो है शिवलिंग पे से जहां पानी नीचे की तरफ गिरता है, अशोक सुंदरी को करेंगे। ये तरीका है। ये तरीका है। और परिवार का भी बहुत महत्व है। परिवार, सोमवार मंगलवार बुधवार और परिवार और शिव परिवार। देखो, वहां पर मोर है। हाँ। मोर सांप को खा जाता है जो शिव जी के गले में है, लेकिन वहां तो दोस्त है। अच्छा, सांप चूहे को खा जाता है, लेकिन वहां तो दोस्त है। नंदी की शेर से नहीं बनती क्योंकि माता पार्वती शेर पर सवार है, लेकिन वहां तो दोस्त है। गजब है कि इतने भांति भांति की नेचर के लोग, इतने भांति भांति के लोग, लेकिन फिर भी एक परिवार में एकजुट होकर एक साथ। और कितना अच्छा शिवजी जी एग्जाम्पल देते हैं। पापा ना घर के अंदर सबसे लास्ट में पूछे जाते हैं। पापा अपनी हर चिंता छोड़ देते हैं, बीवी को खुश करते हैं, बेटी को खुश करते हैं, बेटे को खुश करते हैं। लास्ट में उन्हें अपनी याद आती है। महादेव देखिए, सबसे लास्ट में पूछे जाते हैं। पहले हम गणपति को पूछ रहे हैं, फिर उनकी पत्नी को पूछ रहे हैं, फिर हम कार्तिकेय को पूछ रहे हैं, फिर हम नंदी को, उनके सेवक को भी पूछ रहे हैं, हम उनके नाग को पूछ रहे हैं जो उनके गले में बैठा हुआ है, हम उनकी बेटी पुत्री अशोक सुंदरी को पूछ, लास्ट में शिव, जैसे हमारे पापा। अगर आप शिव परिवार देखेंगे ना तमन्ना, तो सब कुछ आपको दिखाई दे जाएगा कि वही है। और कुछ ऐसा भी होता है ना कि आपको ये चीज चढ़ानी है, अगर आपको धन चाहिए, आपको शिवलिंग पर ये चढ़ाना है, अगर आपको फेम चाहिए, वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। चलो, सबसे पहले बात करते हैं चावल। अगर हम रोज 30 दिन 108 चावल महादेव पर अर्पण करें, बिना खंडित मतलब टूटे हुए ना हो, तो आपको जीवन के अंदर इतनी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है जो आपने सोची नहीं होती। इसे बदलते हैं। हम नहीं जा सकते 108 चावल रोज चढ़ाने, ना हमारे पास गिनने का टाइम है। तो आप 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो चावल किसी भी सोमवार महादेव के मंदिर में अर्पण कर आइए, अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। कैसे अर्पण करना है? एक मुट्ठी चावल तो वहां रख दीजिए और बाकी बोरी रख दीजिए, जरूरतमंदों को दे दीजिए, ब्राह्मण को दे दीजिए अगर आपको चाहिए। तो ये तरीका है चावल लक्ष्मी। अगर आपको ऐसा धन चाहिए कि चाहिए 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 और धन आए भी, स्थिर रूप से टिके भी और आपका नाम हो जाए, तो ईख का रस यानी गन्ने का रस, उसमें शहद मिलाकर आपको मुख्य मुख्य तिथियों पर, देखिए मैं तो कहूंगी तमन्ना 30 दिन ही आपको मतलब ये करना है। 365 दिन भी किया जा सकता है। हाँ, 365 दिन भी करा जा सकता है। 30 दिन ही कर ले सावन में जब महादेव है। नहीं तो आप इसे चतुर्थी पर, इसे सावन के सोमवार पर, इसे मंगला गौरी के व्रत पर, इसे एकादशी पर, और इसे अमावस पर, इसे पूर्णिमा पर, और इसे जिस दिन कावड़ चढ़ेगी शिवरात्रि पर जरूर करें। ठीक है। ईख का रस, गन्ने का रस, किसके साथ? शहद के साथ। ठीक है। लेकिन आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो गेहूं। अच्छा। लेकिन आपको यश, नेम, फेम, पैसा और कर्जा उतारना है, कर्जे से आप दबे पड़े हैं, तो गणपति जी पर सिंदूर, माता पार्वती पर सिंदूर, लेकिन महादेव पर सिंदूर वर्जित है। ठीक है। लेकिन आपको नौकरी में इंक्रीमेंट, प्रमोशन चाहिए। नौकरी में प्रमोशन इंक्रीमेंट तो छोड़ो, नौकरी ही नहीं मिल रही, तो क्या करोगे? तो आपको ना एक बहुत अच्छे, आपको मालूम है धतूरा, 5 रोज चढ़ाने हैं, एक उठा के लाना है। 5 रोज चढ़ाने, एक उठा के लाना है, और ला के ना ऐसी टोकरी में उन्हें इकट्ठा कर लो। जब सारे इकट्ठे हो जाए, सावन की पूर्णिमा हो, उन सारे धतूरों को अपने सर पे से 7 बार वारो। एक कागज में, एक पॉलिथीन में या एक कपड़े में हरे रंग के बांध के, और उसे जल प्रवाह कर दो। नौकरी में जो बाधा आ रही है वो दूर हो जाएगी। और बेल पत्र तो अगर गलती से भी एक बेल पत्र चढ़ा दिया तो समझो पूरे सावन का सुख तुम्हें मिल गया। बेल पत्र की तो मैं तुम्हें जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। बेल पत्र तो तुम कम से कम 1 लाख चढ़ाओ। अब लोग कहेंगे 1 लाख बेल पत्र कैसे चढ़ाए, उसका भी मैं बहुत आसान तरीका बता देती हूँ। करने की इच्छा हो
तो आप पहले ना गिन लो 50 बेलपत्र और उन्हें तोल लो। ठीक है। ठीक है, वो कितने हुए, मान लीजिए वो 100 ग्राम हुए, 150 ग्राम हुए, 250 ग्राम हुए, तो तुम्हें पता चल गया 100 ग्राम 150 ग्राम में 250 बेलपत्र आ रहे हैं। हाँ। ठीक है, उतने ही बेलपत्र आप तोलते जाओ तोलते जाओ तोलते जाओ और उसको गिन लो कि 50 से कितने हो गए, 1 लाख हो जाएंगे। और अपने ही घर में बर्फ का शिवलिंग बना के, बड़ा सा मिट्टी का शिवलिंग बना के, आप उसमें आराम से बैठ के ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, चढ़ाने में समय भी लगेगा लेकिन आपको तमन्ना वो मिलेगा जो आपने सोचा नहीं होगा। ये लॉटरी लगने का समय है, महादेव की कृपा का समय है। बेलपत्र किसी को ना भी मिले तो ये फूल आपको बड़े आराम से 1 लाख मिल सकते हैं। आपको ये भी ना मिले तो कमल गट्टे की माला के जो कमल के बीज होते हैं वो आपको बहुत आराम से मिल सकते हैं। आप अगर वो चढ़ाए, आप 1 लाख रुद्राक्ष चढ़ा दीजिए, सस्ते रुद्राक्ष खरीद लीजिए, बल्क में खरीद लीजिए और पहले तोल लीजिए कि कितने के करीब पड़ रहे हैं और कितना वजन है एक रुद्राक्ष का, उसी तरह के। तो मतलब आप करना चाहे तो बहुत कुछ है बड़ा कर कर। अब बात करें शहद की, दुनिया में आपकी बात हो, दुनिया में आपका नाम हो और आप बहुत अच्छे सिंगर बने, आप बहुत अच्छे राइटर बने तो शहद चढ़ाइए। ठीक है। आपका पितृदोष खत्म हो तो चीनी चढ़ाइए। आपकी मन की हार खत्म हो, मन से आप परेशान हो, एंजाइटी, मूड स्विंग, तो आप दही चढ़ाइए। ठीक। आपको दुनिया के अंदर बहुत सुकून से अपनी मैरिड लाइफ को जीना है तो आपको दूध, गाय का दूध अर्पित करना है। मतलब इस तमाम चीजें शायद कल हो जाएगा अगर हम इस बारे में बात करें। बिल्कुल। पर आप जो कर सकते हैं करें और कुछ ना करें तो भक्ति शिव का चला, शिव को मनाने के लिए 1 लोटा जल बहुत है। बहुत है। अब आता है आखिरी सोमवार और आप बहुत ही मतलब मैं आपके एनर्जी की तो पहले से फैन थी मतलब आप में बहुत एनर्जी, पता नहीं कितने शूट्स आप करती हैं, लेकिन अब हम लास्ट सोमवार पे पहुंच गए हैं और इसी तरह से फुल एनर्जी और डिटेल के साथ बता दीजिए। लास्ट सोमवार पर हम उद्यापन करेंगे। अच्छा। जैसे मैंने तुमसे पहले सोमवार पे संकल्प करवाया, अब किसी ने तो 4 सोमवार रखे हैं तो वो तो उद्यापन करेगा ना कि भैया आज मेरे सोमवार पूर्ण हुए, तो फिर से आप पुष्प लेंगे। आपने पुष्प लिए, आपने बेलपत्र लिया, आपने थोड़े से जो है दूर्बा ली, आपने थोड़े से शम्मी के पत्र लिए, इसमें चावल रखे, पैसे लिखे और हे प्रभु मैंने आपके ये 4 व्रत रखे सावन के, श्रद्धा और भाव के साथ रखे, कुछ कमी रह गई हो तो चावल, अक्षत, फूल, बेलपत्र, दूर्बा और शम्मी के इन पत्रों से संपूर्ण करें और शिवलिंग पे छोड़ दिया। तो आपकी जो कमी रह गई भगवान ने उसे संपूर्ण कर दिया। कथा पढ़िए बैठकर, अगर हर सोमवार कथा पढ़िए वेरी गुड, नहीं पढ़ी तो 4 बार कथा पढ़िए। आज भगवान के सामने 11 दीपक जलाइए। आज माता पार्वती और शिव के कपड़े अर्पण कर कर आइए, आज डमरू अर्पण कर कर आइए, बीन अर्पण कर कर आइए। आज आपकी व्रत का उद्यापन है, आज आप खीर बनाएं और खीर से भगवान को भोग लगाएं, स्नान कराएं, खीर का भंडारा करें। आज ये तो हो गया आपके व्रत का उद्यापन। लेकिन अगर आपने पहले सोमवार से 16 सोमवार शुरू किए हैं तो आप व्रत का उद्यापन नहीं करेंगी, फिर आप नॉर्मल व्रत रखेंगी, फिर ये सब आप 16वें सोमवार करेंगी। और भाई श्रृंगार से शुरू हुआ था तो श्रृंगार पर ही खत्म होगा। आपको चौथे सोमवार माँ को बालों का गजरा जरूर देना है कि आपका ये जो सम्मान है ये सर किसी के आगे ना झुके, झुके तो महादेव और माता पार्वती के आगे झुके। तो बालों में गजरा लगाइए और जितनी महिलाओं को, जितनी बच्चियों को गजरा दे सकते हैं दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कीजिए कि भगवान थैंक यू, आपने मुझे इतनी शक्ति और ऊर्जा दी कि मैं सावन के सोमवार के व्रत रख सका या रख सकी। थैंक यू सो मच। और हमेशा मुझे इस संसार, इस परिवार है जिसको भी आप खुश रखना चाहती हैं, जिसके लिए आपने व्रत रखे उसे खुश रखिए। मैं बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि हम भगवान से मांगते रहते हैं, थैंक यू ही नहीं बोलते। थैंक यू बोले वो ना चाहते तो होता ही नहीं।